हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज दिव्य प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ लाइफ लेसन्स बताऊंगा, कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझते हो, अपना दोस्त समझते हो, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक टीच यू सम गुड थिंग्स। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा मैं, आप वो क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे बातें करना स्टार्ट करता हूँ। Yesterday was my interview and I just got rejected from the interview. Yeah, feeling very sad. Never give up, no matter what. And at this point of my life, I am nothing. I am just jobless and I'm nothing, man. Right. तो इस वीडियो में आपने क्लिप में देखा होगा कि लाइक ये बहुत पुरानी क्लिप है, एक्चुअली 2.5 साल पुरानी क्लिप होगी जो है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो है और बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुका था। कोई भी उस टाइम आई थिंक मैंने कोई इंटरव्यू दिया था किसी प्राइवेट कंपनी का जो है, जिसमें मैं फेल हो गया था जो है। तो उस टाइम कॉलेज से जब पास आउट हुआ था एंड कोई जॉब भी नहीं था एंड बिल्कुल कोई क्लू भी नहीं था कि करना क्या है आगे जो है। तो एकदम ब्लैंक था। तो उस टाइम बिल्कुल ये था कि लाइक उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था उस टाइम, उस फेज़ में जो है। तो आई नो कुछ लोग उस फेज़ में अभी होंगे, कुछ लोग उस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, वो स्ट्रगलिंग वाला जो फेज़ होता है जो है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गाइस, हिम्मत रखिए, निकल जाएगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो उस टाइम के बाद मैं बता दूँ कि लाइक मैंने क्या क्या करा था जिससे मेरे को आज एक गवर्नमेंट जॉब मिली। यस गाइज, आई एम वर्किंग इन ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. It comes under Department of Atomic Energy, Government of India, and I'm proudly say that I work for my nation, I work for India. So आज नॉर्मली डिसेंट जॉब है मेरे पास एक, ठीक है, और एक स्टेबल करियर है। तो बट लेकिन ये इतना इजीली नहीं मिल गया, बिकॉज मेरे को बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि लाइक भैया यू आर सो लकी दैट यू गॉट दैट जॉब इन दिस पैंडमिक, ऑल दिस लाइक, बिकॉज उनको नहीं पता लाइक बैक एंड में क्या क्या हुआ, क्या किस किस चीज़ों से मैं निकला जो है। ठीक है, तो आज कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको वीडियो, मुझे पता है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, तो गाइज मेरे चैनल पे जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो 20 to 24 एज ग्रुप के बीच में हैं। तो लाइक 20 to 24 इज़ लाइक अर्ली 20s। सो आप इस अर्ली 20s में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अपने लाइक डिफरेंट करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डोमेन चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप रिस्क ले सकते हैं जो है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर आज इस वीडियो से जो है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए, वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और नॉट। ठीक है, तो बट लेकिन आपका एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि बस हम किस गली जा रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो मेरा एक गोल बनाया था अपना कि लाइक अब ये जॉब तो मिल गया है मेरे को, बट नेक्स्ट। तो उस टाइम मेरा क्लियर कट एक गोल था कि लाइक मुझे कैसे भी करके गेट देना है और गेट में अच्छी रैंक सिक्योर करनी है। ठीक है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आपका गोल कैट हो सकता है, आपका गोल SSC JEE हो सकता है, UPSC हो सकता है, खुद का अपना एक स्टार्टअप हो सकता है, अपना खुद का एक वेंचर हो सकता है जो है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, बट आपका गोल क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, मेरा गोल ये है तो यही है मेरा चाहे चेंज नहीं होना चाहिए कि लाइक आज ये है 6 महीने बाद चेंज हो गया। आप इस गोल के साथ ऑब्सेस्ड होने चाहिए कि यही मेरा गोल है और यही मेरे को करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, जब ये मेरे को मिल जाएगा देन इसके बाद मैं नेक्स्ट सोचूंगा कि क्या करना है, बट इससे पहले तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा जो है। तो आपको इतना ऑब्सेस्ड होना चाहिए अपने कोई भी गोल से। ठीक है, आपको एक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अपनी लाइफ में लाइक 2 या 3 साल बाद ये चाहिए मेरे को जो है। ठीक है, तो क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं जॉब करता था मेरी टाइमिंग थी 10 to 7 PM। ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि लाइक मेरे को बहुत लोगों ने बोला, एक्चुअली सिंगापुर में मेरे भैया हैं वो भी जॉब करते हैं, उन्होंने बोला कि इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर गेट अलॉन्ग विद दैट जॉब, अलॉन्ग विद द टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग्स ऐसे होते हैं 9 to 10 आवर्स आपको डिवोट करने ही होते हैं। अगर आप IT जॉब करते हैं तो लाइक कहाँ आपको टाइम मिलेगा, मतलब आप इतना टाइम में जॉब कर रहे हो तो आपको पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, बिकॉज आपकी
क्योंकि उस सेम एग्ज़ाम के लिए बैंगलोर में कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई हिमाचल में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और कोई एक्सक्यूज़ तो होता नहीं है, कोई कॉलम नहीं होता गेट में कि लाइक आप वो कॉलम फिल कर सकें कि आप जॉब करते हैं तो आपको इतना 15% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता जो है, ठीक है। तो इतने वजह 7 PM के बाद फ्री होने के बाद आपको 4 घंटे एटलीस्ट वीकडेज पे पढ़ना होता था, ठीक है। और वीकेंड पे आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का आपको स्टडी डिवोट करनी होती थी, ठीक है। तो रूटीन एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप चलो जोश जोश में चलो आज हम उठ गए 6 बजे, फिर जोश जोश में 2 दिन 6 बजे उठे, फिर कल से वही फिर 10-11 बजे उठ रहे हो जो है। तो आप एक रूटीन एक फॉलो करिए। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ या सुबह आप 10 बजे उठो, जैसा आपको सही लगता है कि मैं रात में अच्छे से पढ़ लेता हूँ या मैं दिन में अच्छे से पढ़ लेता हूँ। मेरा ये था कि मैं दिन में बहुत अच्छे से पढ़ता था, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में 4 AM लाइक ये था कि मेरे को 4 AM अपनी स्टडी टेबल पे जाना है, तो इसके लिए मैं 3:30 के आसपास उठ जाता था। 3:30 उठ के लाइक 4 AM पे मुझे अपनी टेबल पे बैठना होता था। 4 AM टू 8 AM मुझे स्टडी करना ही करना है, 4 घंटे मेरे को देना। अगर मैं ये 4 घंटे नहीं दे पाया तो लाइक 7 बजे मैं फ्री होता था और ऑफिस से आने के बाद इतना एनर्जी नहीं बचती कि आप दोबारा मतलब 4 घंटे आप बैठ के पढ़ सको जो है, क्योंकि वहाँ भी पूरा पूरा काम रहता है आपके पास जो है, ठीक है। बट फिर भी मैं 7 बजे जब आता था, 7 बजे तुरंत आकर अपना टेस्ट देना शुरू कर देता था, जो पार्ट टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं जो है, ठीक है। बट लेकिन ये एटलीस्ट आपको 4 AM टू 8 AM तो मैं डिवोट करता ही करता था, लाइक 4 घंटे मैं करता ही करता था और कंसिस्टेंटली करता था। बहुत स्ट्रगल रहता था, लाइक बहुत क्या कहते हैं, एक जब आप कोई रूटीन फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली तो आपको एक पेन हो रहा होता है अंदर से, एक वो स्ट्रगल एक रूटीन फॉलो करने का जो है। बट आपको उसको ओवरकम करना है, आपको वो क्या कहते हैं छोड़ना नहीं है बीच में जो है कि लाइक 1 महीने का फिर छोड़ दिया जाए आपने, क्योंकि फिर अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ नहीं मिलता गाइस, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है सेम रूटीन 7-8 महीने तक, जब तक आपका एग्ज़ाम है वो फॉलो करना है। और बिलीव मी गाइज वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, आपको कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा ट्रस्ट करिए, ठीक है। एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है लाइफ को लेकर, ठीक है। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा नेगेटिव मत सोचिए कि नहीं होगा, अरे ये तो होगा ही नहीं हमसे, हम तो कर रहे हैं बट पता नहीं इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, ठीक है, वैसा ही हो जाता है, वो नेचर में चली जाती है। तो ठीक है, जब आपको सोचना है, जब आपको सोच सकते हैं तो फिर अच्छा ही सोचिए ना, फिर बुरा क्यों सोचना जो है। तो अच्छा सोचिए। मैं यही सोचता था हमेशा कि नहीं दिव्यम हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो कैसे भी हो, मतलब कर लेंगे, कैसे भी करके कुछ ना कुछ एंड में मिल जाएगा जो है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं कितने लोग आप मानते होंगे नहीं मानते होंगे, बट मैं इसको मानता हूँ कि लाइक आप जैसा भी पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो वैसा नेचर में जाता है जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मोबाइल। ये मैंने करा था एक्चुअली जो है। मोबाइल का मतलब ये था कि मैंने सारे सोशल मीडियाज़ जो मेरे अभी अगर स्कूल फ्रेंड्स अगर देख रहे होंगे, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि उस एक टाइम ऐसा था कि लाइक मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था, लाइक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी एक्टिव नहीं था। बस वो गूगल हैंग आउट इंस्टॉल कर रखा था, अगर कुछ भी मैसेज वैसेज करना होता था तो उससे हम कर लेते थे, ठीक है। तो मोबाइल तो आपका जो सबसे बड़ा आज की डेट में, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा एनिमी कह लो, कुछ भी कह लो, तो सबसे बड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग जो आज का वो है, आज की जनरेशन का, वो मोबाइल ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में जाता है। और मेरे साथ भी यही सेम चीज़ होती थी। मैं मतलब आपने आई थिंक इंस्टाग्राम का नाम भी नहीं सुना होगा, 2013-14 में, तब से लाइक मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तब से मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया था 2014 में। एंड मेरा ऐसा था कि लाइक डेली 15 से 20 सेल्फीज़ क्लिक करके स्टोरीज जाती थी इंस्टाग्राम पे, तो इतना मैं एडिक्टेड था। तो मुझे पता था कि जब तक ये लाइक मोबाइल रहेगा मेरे पास, मोबाइल में सोशल मीडिया रहेगा, तब तक मेरा सारा टाइम ही ले जाएगा जो है मोबाइल। तो मोबाइल तो मतलब मैंने एकदम बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। जो मेरा मोबाइल का टाइम था, मैं यहाँ पर टाइम अपनी स्टडी में टाइम डिवोट करता था। जो भी मेरा स्टडी वाला जो टाइम था उसमें मैं डिवोट करता था अपने मोबाइल का टाइम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल का एकदम क्विट मत करो सारे सोशल मीडिया, बट हाँ एक टाइम डिसाइड कर लो, एक टाइम लिमिटेड कर लो कि इस टाइम से इस टाइम तक ही हमें चलाना है, बाकी टाइम हमें पढ़ाई करनी है, अपने जो भी आपका जो गोल है, जो भी आपका एम है, ठीक है, उसके लिए काम करना है आपको जो है, ठीक है।
फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है यार आज की डेट में ना फ्रेंड आपको अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखो ठीक है। बट ऐसा होता है कि लाइक फ्रेंड सर्कल होता है बड़ा बड़ा, लाइक 6-7 दोस्त हो गए, 7-8 दोस्त हो गए, आराम से बैठे हैं, हाँ हाँ ही चल रहा है, फ़ोन पे ही बातचीत चल रही है, और उसको भी नहीं पता सामने वाले को कि अगले मतलब क्या करना है हमें आगे, उसको भी नहीं पता, बस दोनों बस बातचीत कर रहे हैं, ज़िंदगी बस चले जा रही है जो है। तो ऐसे आपको दोस्तों से अलग रहना है, ऐसे फ्रेंड सर्कल से अलग रहना है आपको, जो बस आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि ठीक है, बिकॉज देखो ऐसा होता है ना कि आप अगर आप 21 के हो या 22 के हो, ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी 25, 26, 27 जाओगे, तो देखो सबके पास अपनी फैमिली होगी, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो जैसा आप 20s में आपके फ्रेंड्स होंगे तो ऐसा वो 25, 27 में आपके ऐसे वो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक दिन चले जाते हैं, बट लेकिन आपका जो करियर है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आप अर्ली 20s में लेते हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंड्स के में और अपना इन सब में। ठीक है, एक सोशल होना ज़रूरी है थोड़ा सा, बट लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इस चीज़ पे अपना लिमिटेड कर सकते हैं इस चीज़ को जो है, ठीक है। इस एज में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती हैं गाइस, लाइक उस टाइम पे मेरे को याद है कि बहुत चलता था, पबजी बहुत चलता था, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब गेम्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है, 4-4 घंटे तक बात कर रहे हैं, लाइक गर्लफ्रेंड से 4-4 घंटे बॉयफ्रेंड से बात हो रही है, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं है, बस निकल रहा है टाइम जो है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल अलग रहना है, और इस एज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, लाइक जैसे भी हमारा 20-24 वाला जो एज बैंड है जो है, इस एज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहती हैं, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बहुत अलग रहना है जो है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से जो बच्चा बच गया तो उसने ये समझ लो कि आधी लड़ाई वैसी जीत ली, लाइक वो 50% जनता से तो वैसे ही आगे हो गया किसी भी कॉम्पिटिशन में जो है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको अलग रहना है, और ये सब चीज़ें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले पॉइंट्स नहीं है। आप ये हो गए अरे भैया हमने तो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी रूटीन फॉलो करा था 1 महीने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट ही नहीं आता भाई, 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट आपको 1 साल तो आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है, बट हाँ जब रिजल्ट आते हैं ना तो फिर कंटिन्यूसली सक्सेस पे सक्सेस मिलता जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज इतना ईजीली नहीं मिलता कुछ भी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क पुट करना होता है अपना जो है, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट है नेचर एंड यूनिवर्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। तो जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी हम किसी भी बड़े गोल के लिए हम जाते हैं, कोई भी नया काम, नई हैबिट शुरू करते हैं, कुछ भी हम नया करते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल अपने एक यूजुअल रूटीन से हटकर, तो नेचर टेस्ट करता है हमको। डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने ऐसे आएंगे, लाइक आपने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, तो आप देखते हो कि कुछ लोग 10-15 दिन तो अच्छे से वर्कआउट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने किसी भी कंपटीशन की, गेट की, कैट की, कुछ भी याद करते हैं, फिर 1 महीने बाद अरे यार मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके ऑफिस में मैनेजर बोलता है कि नहीं आपको 7 नहीं, आपको 9 बजे तक काम करना है, आपको 10 बजे तक काम करना है, आपको 14 घंटे काम करना है, तो कहेंगे भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो नेचर आपका टेस्ट लेता है कि आप डिजर्विंग हो वाकई में नहीं हो, ठीक है। अगर आपको सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ जाओ कि लाइक आपको नेचर टेस्ट कर रहा है, और आपने अगर वो टेस्ट पास कर लिया, आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी उसके अपने मेन फोकस से हिले हुए अपने मेन एम पर बने रहे, लाइक आपका कोई भी एग्जाम है, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सामने लाइफ में दिक्कत आ रही है, साइड में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, सब कुछ भूल के आप अपनी तैयारी में लगे हुए हो, ठीक है। तो नेचर आपका टेस्ट ले रहा है, एंड फाइनली जब इस टेस्ट को आप पास करते हो तो आपको आपको इतना मिल जाएगा ना कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। एक एग्जांपल दूंगा विराट कोहली का मैं। विराट कोहली जब, आई थिंक आपने भी ये सुना होगा कि जब मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली का जो है, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो घर गए थे अपने जो है, वहाँ पर उनकी कोच ने उनको एक बात बोली थी कि देखो जो होना था वो हो गया, बट आपका करियर अब आपके सामने है, ठीक है। तो विराट कोहली अपना वापस आए, 96 अराउंड कुछ रन बनाए थे उन्होंने, ठीक है। फादर की डेथ होने के बाद भी उन्होंने सोचो मैच खेला, कितनी बड़ी बात है, और उनका आई थिंक करियर की स्टार्टिंग थी, ठीक है। तो विराट कोहली के पास आज इतना सक्सेस है, आज इतने बड़े प्लेयर हैं, तो मतलब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने भाई वो नेचर ने उनका टेस्ट लिया, ठीक है, उन्होंने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करा, और आज वो इस पोजीशन पे है ना कि आज वो क्यों वो डिज़र्विंग है, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना आज फेम है, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, ना कि वो लकी हैं। तो इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि लाइक कोई बंदा लकी कैसे बनता है। अगर आप भी चाहते हैं लकी बनना, ठीक है, आप भी अगर ये चाहते हैं कि हाँ मतलब मैं भी लकी बनूँ, तो आप
कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और आप लकी बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़, एक लास्ट में बस यही कहूँगा, कोई भी चीज़ आसान या मुश्किल नहीं होती, बस जो डिसीजंस होते हैं और जो हमारे एक इरादे होते हैं ना, उस चीज़ के लिए पक्के होने चाहिए। कोई भी आपने चीज़ सोच रखी है मुझे हाँ ये करनी है, तो बस करनी है, चाहे डिफ़िकल्टीज फिर चाहे कितनी भी आएँ, उसके लिए कितने भी सेक्रीफाइस करने पड़े आपको, उसके लिए आपको कितना भी दुख सहना पड़े, बट आपको वो चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ अचीव करनी है, तभी आप रुकोगे। और जब आपको अचीव हो जाती है ना वो चीज़, राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, अभी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, अभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, वो मुझे समझ आता है कि हाँ वो जो भी मेरी स्ट्रगल थी, जो भी मेरा जितना भी मैंने जितनी मेहनत करी थी ना, आज वो सब सफल हो गया, आज वो सब मेरे को मिल गया, ठीक है। तो मुझे आज किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी ऐसा वो हो। आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी एज है अपनी, तो आप मेहनत करिए दबा के और अपने गोल पे लगे रहिए, ठीक है। सो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा हर हफ्ते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।